KFC, यहाँ पे बर्गर हैं और साथ में ये ड्रिंक्स हैं। क्या गैस आ रही है ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ हमने रात के 2:45 से किया है। तो रात हो रही है और बच्चों को लग गई है भूख। जब रात को लेट नाइट जागा जाता है तो भूख तो लग ही जाती है। तो बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा बर्गर मंगा लें, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने KFC की मिडनाइट ऑफ़र से लुत्फ़ उठाने का फ़ैसला किया, जिसमें हमने ऑर्डर की इनकी मिडनाइट ऑफ़र और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि KFC की मिडनाइट ऑफ़र ली जाए, बर्गर और साथ में सॉफ़्ट ड्रिंक ली जाए। तो 2:15 हो रहे हैं, पैसे मैंने निकाल लिए, ऑर्डर मैंने दे दिया है। तो सिर्फ अभी 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में हमारा ऑर्डर आ गया। KFC ने देखें अपने इस तरीके के पैकिंग में दिया है। ये पेप्सी जो थी ये बिल्कुल जो है गर्म थी और इसमें ऑफ़र थी, आप पेप्सी ले लेंगे 7 अप, तो मैंने पेप्सी का ऑर्डर कर दिया। KFC के बर्गर किस क्वालिटी के हैं? क्रंच बर्गर हैं ये और डील में हैं ये। तो यहाँ पर देखें, इसको निकाल लेते हैं। 6 बर्गर मैंने ऑर्डर किए हैं यहाँ पर। और जब मैंने इनको निकाला तो बिल्कुल मुझे तो साइज़ में छोटे लगे। वैसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाना चाहिए। जिस तरह के ये लोग पैसे लेते हैं उस हिसाब से जो है बर्गर जो है वो कम क्वांटिटी में थे। फ्राइज़ भी साथ में नहीं होते इनके, सिर्फ बर्गर होते हैं। तो ये देखें, खाने में तो अच्छा है। जो इसका स्पंज है वो काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। चिकन भी अच्छी इस्तेमाल की गई है, अच्छे से टेंडर हुई हुई है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। तो अगर ये बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छा बर्गर हो जाएगा, क्योंकि हमने आम जगहों से भी लेके बहुत सारे बर्गर खाए हैं, वो इससे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो KFC की ये डील जो है हमने रात को अवेल की। और इसकी जो यहाँ पर हमें ये पर्ची दे के गए हैं कि इसके ऊपर रेट वगैरह, इसकी रसीद है, ये आपको दिखा दूँ अगर आपने भी लेनी हो। और पेप्सी, क्योंकि आपको मैंने बताया बिल्कुल ठंडी नहीं थी, गर्म थी। तो यहाँ पर आयज़ा से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मेरी बेटी ने जल्दी से अपना सिपड़ लिया और उसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाले और उसमें डाल दी पेप्सी, ताकि ये ठंडी हो जाए जल्दी से और ये इसको पी सकें। वैसे कोल्ड ड्रिंक ठंडी ही देनी चाहिए, क्योंकि गर्म जो कोल्ड ड्रिंक है वो किसी काम की नहीं होती, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है और उसे हम बर्गर के साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो बस आयज़ा ने जल्दी से निकाल ली और ये देखें क्या गैस आ रही है ज़बरदस्त। वाह भाई, कितनी ठंडी हुई है। आयज़ा ने तो फुल अपनी सिपर को भर लिया और अब ये ठंडा होगा थोड़ा सा और उसके बाद आयज़ा इसको पिएगी। इसकी गैस भी नहीं निकलेगी, इस तरीके से गैस इसी में रहेगी। सिपर में डाल लिया है स्ट्रॉ लगा के और आयज़ा भी इंजॉय करने लगी है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर पिएगी, है ना आयज़ा? तो रात को तो सबने जब ठंडी हो गई कोल्ड ड्रिंक तो पी ली थी। उसके बाद अब ये सुबह से हमने अपने व्लॉग का दोबारा से आगाज़ किया। इस टाइम हमारी सुबह क्योंकि लेट ही होती है, रात को भी लेट सो रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कचरा था वो अपने जानवरों के लिए संभाल के रख लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं कचरा बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। ये जो हमारे मुर्गियाँ हैं ना, ये बहुत शौक़ से खाते हैं कचरा, तो इनको मैं लाजमी देती हूँ टमाटर प्याज का कचरा। तो यहाँ पर मैंने देखे चूल्हे पर पकने के लिए चाय भी रख दी थी और साथ ही कलेजी निकाल के रख दी है और इसको भी फ्राई करेंगे। यहाँ पर तवा कलेजी बनाएंगे और साथ ही जानवर भी खा रहे हैं। देखें, इनको थोड़े बड़े पीसें खाए नहीं जा रहे, इनको मैं छोटे छोटे पीस करके देती हूँ तो बिल्कुल आसानी से ये लोग खा लेते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। दाने से ज़्यादा शौक़ से ये लोग कचरा खाते हैं। तो जानवरों को बहुत ज़्यादा कचरा पसंद होता है। घर में आपके जो भी खाने पकाने का कचरा हो तो अपने जानवरों को ज़रूर खिलाया करें, इससे इनकी सेहत भी अच्छी होती है और इनका पेट भी जल्दी भर जाता है और दाने की भी थोड़ी बचत हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे छोटी छोटी जो देसी मुर्गियाँ हैं, इन्होंने ये सब खाना खा लिया। और उसके बाद जो है मैंने चाय देखी, क्योंकि हमने नाश्ते में सिर्फ़ आज चाय पी है। और उसके बाद जो है मैंने कहा चले बाद में फ़्रूट वगैरह कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पता है चाय बनाते बनाते 1 बज गया है दिन का और टाइम जो है बहुत कम है दोपहर के खाने में। तो मैंने साथ ही दोपहर के खाने के लिए अंडे भी दूसरे चूल्हे पर रख दिए थे उबलने के लिए, ताकि जल्दी से हमारे अंडे भी उबल जाए। तो बस ये चावल भी कुछ मेरे पास यहाँ रखे हुए थे, तो मैं अपने जानवरों को हर चीज़ देती हूँ। इससे जो है ये बड़े शौक़ से खाते हैं और खुश भी रहते हैं। तो ये चावल बिरयानी मैंने रात को बनाई थी, उसमें से मैंने थोड़ी उठा के रख दी थी ताकि जानवरों को सुबह दे सकूँ। तो ये भी मैंने प्लेट में डाल ली और ये भी हम अपने जानवरों को देंगे। और ये देखें हमारी जो मुर्गियाँ हैं और मुर्गे कितने शौक़ से खाते हैं। और ये पूरी प्लेट जो है मिनटों में साफ़ कर देंगे और बहुत ही इनको ये मज़े की लगती है। बिरयानी हो, सादे उबले हुए चावल हों, ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस ये अपना खाना यहाँ पे फ़िनिश्ड कर लेंगे, उसके बाद जो है हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें खाने देते हैं।
तो लीजिए चाय भी रेडी हो गई ने, मैंने निकाल लिया कपों में। उसके बाद हमने चाय पी ली। उसके बाद मैंने अंडे बॉयल हो गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से अंडों को छील लिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे इनका सालन रेडी करना था। अंडे बहुत गर्म थे और हाथ भी जल रहा था इनसे, तो मैंने क्या किया, जल्दी से ठंडे पानी में अंडे डाले जिससे ये जल्दी ठंडे हो गए और मैंने जल्दी से जो है अंडों को छील लिया और अंडे हमारे सारे इसी तरीके से आसानी से छिल गए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे अगले व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अंडे छिल गए तो मैंने प्याज कटिंग कर ली, क्योंकि प्याज अब हम यहाँ पे इसकी ग्रेवी रेडी करूँगी मैं। तो अगर हम पहले ही सामान सारा सालन का बना के रख लेना तो सालन पकाना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं सालन बनाने से पहले उसका जो तमाम सामान होता है वो रेडी करके रखती हूँ और फटाफट फिर सालन बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है गैस का बड़ा ही इशू है। गैस चली जाती है कराची में, गैस की टाइमिंग जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए है, थोड़ी सी देर के लिए गैस आती है। सिर्फ 2 घंटे हमें दिन में गैस मिलती है और रात को थोड़ी सी देर के लिए ज़्यादा मिलती है। 6:30 पे गैस आती है, 9:30 पे 3 घंटे रात को मिलते हैं, 2 घंटे हमें दोपहर में गैस मिलती है और सुबह में भी 2 घंटे गैस देते हैं। तो बस हमें टोटल यहाँ पर 7 घंटे गैस पूरे दिन में मिलती है और हमें जल्दी जल्दी इसी में ही अपना नाश्ता खाना हर चीज़ बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पर प्याज जल्दी से कटिंग कर ली और बच्चे भी तो स्कूल नहीं जा रहे, तो इसलिए मुझे सुबह का और दोपहर का थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। नाश्ते के फ़ौरन बाद खाना रुकना पड़ता है। अब जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, जल्दी उठेंगे तो फिर हमारी रूटीन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस सारा सामान मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इसको प्याज को तेल में डाल के फ्राई होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ कलेजी को मैंने मसाला लगाना था, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। 1/2 kg कलेजी है, नमक डाल दिया इसके अंदर। साथ ही मैंने धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, पीसी हुई लाल मिर्चें और ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने चाट मसाला इसमें थोड़ा डाल दिया और देखिए नाइफ़ की मदद से डाल दी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें 2 अदद लीमू भी निचोड़ दिए और इस लीमू में से देखिए मैंने रस निकाला तो बीज भी अंदर ही चले गए। तो मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें टूल का इस्तेमाल किया है ताकि बीज जो हैं वो इसी के अंदर रहें और बाहर ना जाएं, क्योंकि बीज बीच में आते हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया और ये तमाम चीज़ें डाल के जब आप अपनी कलेजी फ्राई करेंगे ना तो खा के आपको मज़ा आ जाएगा। और चाहें तो इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और क्यूमिन सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूमिन पाउडर का सॉरी, बस पाउडर थोड़ा सा 1/4 चम्मच वो डाल दें और 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर और बस इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे अंडे आलू का सालन भी साथ साथ बन गया था, बस ये रेडी हो गया था। अब इसमें जो है ना बस मैंने ग्रेवी बना, सालन तो हमारा बन गया था लेकिन फिर वही हुआ कि गैस चली गई और रोटी हमें बाहर से लेके खानी पड़ी। खैर 6 बज गए थे। अब 6 बजे हमारी गैस फिर से आ गई थी, 6:15 हो रहे हैं इस टाइम। और यहाँ पर हमने तेल रख दिया था यहाँ पर फ्राई पैन में गर्म होने के लिए। चाहें तो इसको आप तवे पे बना लें, चाहें तो फ्राई पैन में बना लें, टेस्ट एक ही जैसा आएगा। बस ऑयल डाल के आपने इसको पकाना है अच्छी तरीके से, लो फ्लेम पे पकाते रहें और हल्का सा इसमें आपने थोड़ी देर बाद पानी डालना है और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह भून लें तो ये कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा कलेजी तो फ्राई हो गई थी। उसके बाद बच्चों ने जल्दी जल्दी से कलेजी खा ली और मैं वो लास्ट क्लिप जो था वो आपके साथ शेयर करना जो है वो भूल गई, मिस हो गया। खैर कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनी थी और अच्छे खाने खाने के बाद आपके पास हो जाते हैं ढेर सारे बर्तन जमा, और ये ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है बर्तनों को धोना। दिन में 3 से 4 बार तो बर्तन ही धोने पड़ते हैं, तो ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए। तो इस तरीके से हमारी शाम जो है वो इस तरीके से अख्तिताम पज़ीर हो गई। अब हम रात के खाने की तैयारी करेंगे। सालन रखा हुआ है, बस रोटी बनानी है। तो ये मेरी आज डेली रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की। आज पूरे दिन हमने क्या क्या किया। तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।